नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ट्रैवल एंड पार्टनर में। दोस्तों ये हमारे चैनल का पहला वीडियो होने वाला है जहां पे हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि विपासना मेडिटेशन के 10 दिन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। मैं आपको सेंटर का टूर देने वाला हूँ। वहाँ पे टाइम टेबल क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या आप खाते हैं वहाँ पे, क्या भोजन मिलता है, कब भोजन मिलता है, मेडिटेशन का टाइमिंग और शेड्यूल का होता है, क्या होता है दोस्तों, इन सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों मैं अपने मेडिटेशन के एक्सपीरियंस के बारे में किसी और दिन बात करूंगा, पर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि 10 दिन के अंदर आप क्या क्या चीज़ें करेंगे उसके बारे में बात करें, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। और दोस्तों इसके अलावा ये हमारा पहला वीडियो है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको मोस्टली ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोज़ मिलने वाले हैं, साथ में आपको इस विपासना के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि आगे आपको ये पहला वीडियो, आगे मैं आपको काफ़ी सारे वीडियो ला के देने वाला हूँ और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसीजर है, सब कुछ हम बात करेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे आपके पास एक मेल आता है, मैं अगर एक डेट लेके चलता हूँ कि सपोज आपका जो डेट है वो 1 तारीख का आया है, राइट, किसी भी महीने का 1 तारीख है, तो आपको 1 तारीख से लेकर के 11, मतलब आपका जो मेडिटेशन का डेट स्टार्ट होगा वो 2 तारीख से स्टार्ट होगा और 2 से लेकर के आप 11 तक, मतलब ऑलमोस्ट 10 दिन हो गया के लिए आप यहाँ मेडिटेशन करने वाले हैं। सो अब गाइस जैसे कि आप 1 तारीख को यहाँ पे करीब 10 से 12 बजे के बीच में वहाँ पहुँचेंगे, आप किसी भी सेंटर में है, इंडिया के बहुत सारे अलग अलग लोकेशन पे यहाँ पे इनके सेंटर है। तो हम एक सपोज करते हैं कि आप किसी एक मेडिटेशन के सेंटर में पहुँच के, तो पहला दिन आपका जो होने वाला उस दिन आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि आप क्या क्या 10 दिनों के दौरान करने वाले हैं, क्या क्या आपको, क्या आप कब उठना है, कब सोना है, क्या क्या नियम है, वहाँ की हर चीज़ें आपको पहला दिन बताया जाएगा। उस दिन आपसे बेसिक मेडिटेशन भी कराया जाएगा, वो सारी चीज़ें होंगी। बट जो प्रॉपर चीज़ें स्टार्ट होगी वो होगी आपका डे 1 पे, मतलब मैं बात करूँ 2nd ऑफ द मंथ, जो भी महीने में आप कर रहे हैं वहाँ पे उस दिन से आपका प्रॉपर स्टार्ट होगा आपका उस महीने से। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं कि आप पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें करेंगे उसके बारे में बात करता हूं, तो जो 2 से लेकर के, मतलब जो 10 दिन होने वाला वो आपका सारा 10 दिन आपका ऑलमोस्ट सिमिलर होने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको सुबह सबसे पहले 4 बजे उठना होता है, मतलब सुबह 4 से 4:30 के बीच में आपको, मतलब 4:30 आपका मेडिटेशन स्टार्ट होता है, जो कि 4:30 से 6:30 के बीच में आपका 2 घंटे का होता है। अब 4 बजे आपके पास जो भी सेवक होते हैं विपासना के सेंटर में, तो सेवक का भी प्रोसीजर ऐसा है कि आप भी सेवक बन सकते हैं अगर आप एक्सपीरियंस है तो। ऐसे ही लोग वहाँ पे सेवक होते हैं या फिर जो वहाँ पे वर्कर्स जो भी वहाँ पे काम कर रहे होते हैं विपासना सेंटर के अंदर, वो आपको जगाते हैं। वो आप अपना एक अलार्म क्लॉक लेके जा सकते हैं, बट उसके अलावा वहाँ पे वो घंटी के अलावा जो बेल्स होती है उसके थ्रू आपको वो जगाएंगे। बिल्कुल भी बोलना आपको अलाउड नहीं होता है। आपको जो पहला दिन होता है आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा कि आपको बिल्कुल भी आगे आने वाले 10 दिनों तक बात नहीं करना है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह होता है जो कि आप मेडिटेशन के दौरान होता है, तो वो आप अपना टीचर से पूछ सकते हैं, वो अलाउड है आपके लिए। बट इसके अलावा आप आपस में किसी भी व्यक्ति से बात नहीं कर सकते, जो भी आपके साथ में मेडिटेशन कर रहे हैं उनसे आपको बात करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है यहाँ पे, जो कि आपके भले के लिए। तो जैसे कि आप 4 से 4:30 आधे घंटे के बीच आपको उठना है, उस बीच में आप फ्रेश हो सकते हैं, तो आपको इसीलिए आधे घंटे का टाइम मिलता है। अब आपको 4:30 से 6:30 के बीच में आपको यहाँ पे साधना करनी होती है 2 घंटे के लिए, तो 2 घंटा आपको साधना करना है। अब बीच में अगर आप चाहें तो, जो कि इट्स बेटर कि आप बैठे, बट अगर आप इनिशियली जो स्टार्ट के 3 से 4 दिन होते हैं आपके लिए थोड़ी डिफिकल्टीज होती है, तो शुरुआत के दिनों में आप चाहें तो 2 घंटे के बीच में, अगर आपको जब भी लग रहा है कि आपको पैरों में पेन हो रहा है या फिर आपको वॉशरूम जाना है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें आ रही जो कि आपको, आपका नेचर कॉल है, तो वो आप बीच में उठ करके जा सकते हैं। पर आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको वापस आकर के दोबारा से अपना मेडिटेशन को स्टार्ट करना है, आपको ज्वाइन कर लेना है। तो दोस्तों ये 4:30 से 6:30 जो 2 घंटे का मेडिटेशन होता है। अब इसके बाद आपको 6:30 से 7:30 का, 6:30 से 7:15 का आपको, मतलब 45 मिनट का आपको ब्रेक मिलता है, जिसके बीच आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं वहाँ पे आप। अब दोस्तों मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट में मॉर्निंग में मोस्टली आपको सेम तरह की ही यहाँ पे भोजन मिलने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पे चाय मिलता है, सेकेंड यहाँ पे आपको भोजन में आपको पोहा मिल सकता है, इडली मिल सकती है आपको, कभी पोहा मिल सकता है और कभी आपको यहाँ पे ढोकला मिल सकता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे नाश्ते में मिलेगा, मतलब आपको ढोकला मिलेगा, चाय मिलेगा, इसके अलावा आपको यहाँ पे स्प्राउट्स मिलने वाले हैं और स्प्राउट के साथ आपको यहाँ पे मिलेगा कोई एक फ्रूट, जो भी सीजनल फ्रूट है, बनाना
पपाया, ऐसे मतलब मोस्टली आपके यहाँ पे बनाना या पपाया ऐसे फ्रूट मिलने वाले हैं। ढोकला ज़्यादा मिला था हमें, पर वो हो सकता है कि लोकेशन के हिसाब से वो चीज़ें चेंज हो सकती है, बट यहाँ पे नाश्ता जो आपको ब्रेकफास्ट मिलता है वो आपको सफिशिएंट मात्रा में मिलता है। और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी मुझे लगता है वो ब्रेकफास्ट का ही होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको चाय और दूध का ऑप्शन मिलता है, और जो मैंने बताया पहले तो उसमें से कोई भी एक ऑप्शनल चीज़ होती है। कभी आपको यहाँ पे इडली मिल रही है, तो कभी आपको यहाँ पे पोहा मिल जाएगा, कभी आपको यहाँ पे ढोकला मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका चेंज होता रहता है, ताकि आप भी बोर ना हो। तो उस हिसाब से गाइस यहाँ पे आपको मॉर्निंग में यहाँ पे आपका नाश्ता मिलता है। अब इसके बाद 6:30 से 7:15 के बीच में नाश्ता करने के बाद आप कुछ देर तक विश्राम कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी टाइमिंग जो है वो 7:15 से 8 बजे के बीच की होती है। मतलब आप ऑलमोस्ट 45 मिनट तक आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर आपने मॉर्निंग के टाइम पे अगर आपने नहाया नहीं है तो उस टाइम पे आप नहा सकते हैं। आप थोड़ा आराम करके फिर आपको दोबारा 8 से 9 के बीच में यहाँ पे दोबारा से आना होता है आपको ग्रुप मेडिटेशन के लिए हॉल के अंदर। अब दोस्तों ये 8 से 9 का जो मेडिटेशन सेशन है, यहाँ पे आपको मोस्टली ये बोला जाएगा कि आपको इस 1 घंटे के बीच में कोशिश करना है कि आप बिल्कुल भी यहाँ पे ना हिले। मतलब अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही है, पैरों में कोई परेशानियाँ हैं, तो आप उस केस में अपने पैर को आप स्ट्रेच कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली आपको खुद कोशिश करना है कि आप यहाँ पे 1 घंटे के लिए प्रॉपर तरीके से बैठे। पर अगर आपको बहुत परेशानी है तो आप पैर को स्ट्रेच कर सकते हैं, बीच में खड़े हो सकते हैं कुछ सेकेंड के लिए। पर ये जो टाइमिंग है, कुछ 3 ऐसी टाइमिंग है जहाँ पे आपको कोशिश करना है कि आप प्रॉपर तरीके से 1 घंटे तक मेडिटेशन करें। तो 8 से 9 आपका ग्रुप मेडिटेशन होगा। इसके बाद आपको 9 से 11 2 घंटे दोबारा मेडिटेशन करना। बीच में दोस्तों आप हर 1 घंटे के बीच में आपको तकरीबन 5 से 10 मिनट का आपको एक ब्रेक मिलता है। तो आप वॉशरूम जा सकते हैं, आप थोड़ा वॉक कर सकते हैं, राइट। ये चीज़ें होंगी। अब 9 से 11 आपको जो टीचर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देंगे, वैसे तो यहाँ पे मेडिटेशन होता है 9 से 11 के बीच में ही, पर यहाँ पे आप चाहे तो बीच में आप उठ के जा सकते हैं अगर आपको बहुत पेन हो रहा है तो। बट यहाँ पे आपको 10 दिन का आप ब्रेक लेकर के आए हैं, तो आपको कोशिश करना जितना हो सके यहाँ पे आप यहाँ से आप 10 दिन के अंदर चीज़ें यहाँ पे इकट्ठा करके लेके जाएँ। तो 9 से 11 आपको 2 घंटे मेडिटेशन करना है। आप बीच में चाहें तो 1 बार 2 बार उठ सकते हैं। तो ये मेडिटेशन हो गया आपका टाइमिंग। अब दोस्तों 11 के बाद 11 से 11:45 मतलब 11 to 11:45 आपका यहाँ पे लंच होने वाला है। ऑलमोस्ट 45 मिनट का लंच यहाँ पे होता है। लंच में क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बेसिकली लंच में मोस्टली आपको यहाँ पे रोटी, सब्जी, चावल, दाल, सलाद और आपको यहाँ पे छाछ वगैरह मिलता है। ये आपका बेसिकली टिपिकल यहाँ पे लंच होती है 10 दिन तक। सब्जी आपको बदल के मिलती रहेगी, आपको दाल बदल के मिलता रहेगा, रोटी और ये चीज़ें चावल आपको मिलती हैं यहाँ पे। इसके अलावा आपको छाछ कभी मिलता है तो कभी दही मिलती, इस तरह से चीज़ें मिलती रहती है। सलाद में आपको सैलड मिल जाता है। आपको कुछ यहाँ पे 2 तरह के सैलड होते हैं, एक तो रॉ होता है और एक आपका यहाँ पे एक आपका कुकड होता है, जो कि हाफ कुकड होता है आपका सैलड। और इसके अलावा प्रॉपर सब्जी होती है वो होती है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको मिलती है, रोटी, सब्जी, चावल, दाल, सैलड 2 तरह से। एक आपका रॉ कुक हो गया, एक आपका कुक हो गया। 2 आपको यहाँ पे सैलड मिलते हैं और आपको छाछ मिलता है। ये चीज़ें आपकी होती है लंच में। आपको 11 to 11:45 में लंच का टाइम मिलता है। इसके बाद आपको 11:45 से 1 बजे तक दोस्तों आपको रेस्ट करना है। आप चाहे तो सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। अब इसके बाद आपको 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक करीब तकरीबन 1.5 आवर्स के लिए यहाँ पे मेडिटेशन करना है। अगेन ये सारे मेडिटेशन यहाँ पे ग्रुप मेडिटेशन ही होते हैं। बीच में अगर आप चाहें तो जा करके अलग से मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 100% रिकमेंडेड यही है कि आप लोगों के साथ बैठ करके मेडिटेशन करें, क्योंकि अकेले मेडिटेशन करने में वो फ़ायदा नहीं होता है जो कि आप ग्रुप में कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपका 1 से 2:30 बजे का मेडिटेशन होता है। दोबारा अगर आप इनिशियल लेवल पे है, अगर आप 3-4 दिन ही आपको हुआ है तो आप चाहें तो बीच में उठ सकते हैं, पर जितना हो सके आप बैठे, आप डिसिप्लिन अपने अंदर लाएं। तो ये आपको होता है। इसके बाद 2.5 से 3.5 1 घंटे दोबारा यहाँ पे ग्रुप मेडिटेशन होता है। बीच में आपको 5-10 मिनट का ब्रेक मिलता रहता है, जो कि हमेशा ही मिलता है। अब इसके बाद दोबारा 3:30 बजे से आपको ब्रेक मिलता है। 3:30 से 5 बजे तक 1.5 घंटे का दोबारा मेडिटेशन होता है। यहाँ पे मेडिटेशन में थोड़े बहुत टेक्निक चेंज हो सकते हैं। आपको टीचर इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे जैसे आपके दिन बीतते रहते हैं वैसे वैसे आपको थोड़ी बहुत चेंजेस आते रहते हैं। जो बट ओवरऑल जो आपका यहाँ पे शेड्यूल है वही होता है कि इनिशियली आप 3 दिन तक आप यहाँ पे अपने सांस पे ध्यान दे रहे होते हैं, और रेस्ट जो 7 डेज होते हैं वहाँ पे आप अपने बॉडी के एक एक पार्ट को ऑब्जर्व करोगे थे। ये चीज़ें हम किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब 5 बजे के बाद दोस्तों अब आपको 5 to 5:30 आपको यहाँ पे स्नैक और लेमन वाटर मिलता है। रिकमेंडेड ये होता है कि आप नहीं कुछ खाएं, पर अगर आप से नहीं बर्दाश्त हो पाता, अगर आप नहीं कर पाते, बिगनर हैं तो इस केस में आपको यहाँ पे स्नैक में यहाँ पे आपको चाय मिलती है, और कभी कभी यहाँ पे खिचड़ी मिलती है, कभी नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे तो ये चीज़ें मिलती है। तो आप बट जितना हो सके उसको आपको लाइट रखना, क्योंकि आप बहुत जल्दी सोने भी वाले हैं।
तो ये आपका होता है आपका स्नैक्स का टाइम, जो कि आपको आधे घंटे का होता है 5:30 के बीच में। अब इसके बाद आपको 6 बजे के बाद 6 to 7 आपको दोबारा जाना है मेडिटेशन के लिए। तो ये आपका 1 घंटे का मेडिटेशन होने वाला है, जहाँ पे 1 घंटे तक आपको यहाँ पे डिटेल मतलब 3 जो टाइमिंग दोस्तों यहाँ पे होता है, एक 8 से 9 और 2:30 से 3 और तीसरा जो है ये 6 to 7। इन 3 टाइमिंग के बीच में आपको कोशिश करना है कि आप बीच में ना उठें, पर अगर बहुत तकलीफों से गुजर रहे हैं तो आप बीच में हल्का फुल्का उठ सकते हैं। अब 7 PM to 8:30 PM के बीच में आपको यहाँ पे डिस्कोर्स होता है। यहाँ पे एक रिकॉर्डेड सेशन है, मतलब हर दिन आपको अलग अलग डे के हिसाब से यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन दिखाया जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट 1.25 से 1.5 घंटे के आसपास का होता है। यहाँ पे हर दिन आपको बताया जाता है कि क्या क्या यहाँ पे मेडिटेशन करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे हर चीज़ों के बारे में, यहाँ पे साधना के बारे में बताया जाएगा, कैसे इसका आविष्कार हुआ, गौतम बुद्ध जी के बारे में बताया जाएगा। सब कुछ यहाँ पे इस डिस्कोर्स सेशन में होता है, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का होता है। इसके बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलता है। दोबारा आप 8:30 to 9 आप यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे होते हैं, साधना कर रहे होते हैं ऑलमोस्ट आधे घंटे के लिए। आधे घंटे से कम ही होता है, क्योंकि यहाँ पे 5-10 मिनट का ब्रेक होता है। 15 मिनट के आसपास यहाँ पे आपका 20 मिनट के आसपास यहाँ पे साधना होता है। इसके बाद कोई भी आपका क्वेश्चन वगैरह है वो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे टीचर से। इसके अलावा 2 टाइमिंग होता है, दिन में भी आप 12 से 12:30 के बीच में यहाँ पे कोई भी आपका डाउट है तो आप टीचर से जाकर के पूछ सकते हैं। या इसके अलावा आपको हर दिन ऑलमोस्ट हर दिन का 1 दिन का अल्टरनेटिव आपको टीचर के पास बिठाया जाता है 5 से 10 मिनट के लिए। तो वहाँ पे वो आप पे कोई डाउट होता है तो वो आप उनसे पूछ सकते हैं। साथ साथ वो आपसे पूछते हैं कैसा आपका एक्सपीरियंस जा रहा है, क्या क्या चीज़ें आप अनुभव कर रहे हैं अभी, तो वो चीज़ें वो खुद पूछते हैं आपसे 5 मिनट के लिए बुला करके। तो ये दोस्तों आपका पूरे दिन का यहाँ पे शेड्यूल होता है। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि क्या क्या भोजन मिलता है यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ये होती है दोस्तों। इसके अलावा आपको अगर मैं रूम की फैसिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे एक रूम मिलता है, जिसके अंदर आप कभी 2 लोग साथ होते हैं, कभी 1 लोग हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नहाने की बात करें तो आप अपने अकॉर्डिंग नहा सकते हैं जब भी आप कंफर्टेबल है। बट मोस्टली जो यहाँ पे मेरे साथ भी लोग थे, उन्होंने भी जो मॉर्निंग का टाइम होता है, जब हम मॉर्निंग का मेडिटेशन करने के बाद आते हैं 6:30 to 8 PM के बीच में, तब हम नहाते हैं। और बीच में अगर आप कपड़े वगैरह वॉश करना है तो वो आप खुद ही कर सकते हैं, तो कुछ आपको खुद करना होता है। तो ये इस तरह से आपको दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे होती है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि मैंने यहाँ पे सब कुछ आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब कोई भी आपका सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, आप चाहे तो मेरे से कमेंट बॉक्स में 100% पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपका यहाँ पे जवाब दे दूंगा। और इसकी बहुत सारी और भी वीडियोस आने वाली हैं आगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि आप हमारे किसी भी ऐसे वीडियो को मिस नहीं करें। धन्यवाद। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ।